चलिए, कल हमने देखा था डिजिटल का लेक्चर नंबर 10 है, 9 तक हमारा हो गया है। ठीक, तो मैंने बताया था रिवाइज करा रहा हूँ, नया चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी ओम प्रकाश। हाँ, डिजिटल सर्किट्स मैंने बताया 2 प्रकार का होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स। इसमें हमने देखा था कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, तो इसमें हमने हाफ हेडर, फुल हेडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, इतना चीज़ें देखे थे। अब क्लियर सबको? कैसे जी? यहाँ तक हाफ हेडर। हाफ हेडर क्या था? 2 बिट, हाँ, कैरी को छोड़ देते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको, हाँ, जोड़ने वाले को हाफ हेडर बोलते हैं। इसका जो आउटपुट है सम ए प्लस बी आता है और कैरी का आउटपुट ए इंटू बी। ठीक है हम प्रकाश, क्लियर? अब क्लियर है? वही है, बस दूसरा राइटिंग से दिखा रहा है, उसमें थोड़ा अच्छा बना था। चलो, ए और बी 2 बिट, तो ए सम और कैरी इस तरीके से बनाया था कल। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद मैंने बताया था फुल हेडर। फुल हेडर में भी सेम चीज़ है ना जी, सम और कैरी। क्या आया था सम का? एक्स और गेट, ए बी और कैरी का कैरी इनपुट और एक कैरी आउटपुट। तो इनपुट कैरी को लेके जब ऐड करते हैं दैट इज कॉल्ड फुल हेडर। अब आया समझ में सबको? क्लियर? इस तरीके से आगे बढ़े। चलिए यहाँ पर देखो 1 2 4 7 कब आता है सम का आउटपुट? जब विषम नंबर ऑफ वंस है, और नंबर ऑफ वंस में आउटपुट 1 आता है। सम का एक्सक्लूसिव और बी एच, एक्सक्लूसिव और कैरी। ठीक है जी, यहाँ तक आया था सबको? क्लियर है? और इसका आउटपुट, कैरी का आउटपुट ए बी, बी सी, ए सी इनपुट। बताया था टू ऐड एम बिट वी रिक्वायर्ड 2m-1 हाफ हेडर। यहाँ तक क्लियर है सबको? उसके बाद हमने देखा था हाफ सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर वो क्या करेगा? 2 बिट को क्या करेगा जी? यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेगा, माइनस करेगा, ए माइनस बी करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी क्या कर रहा है? इसका आउटपुट देखो क्या आ रहा है, 0 1 1 0 आ रहा है। इसका भी आउटपुट एक्सक्लूसिव आर बी और ए बार बी, बस यही अंतर है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फुल सब्ट्रैक्टर, इसमें भी सेम चीज़ था, एक्सक्लूसिव आर और इसका आउटपुट ये था। हाफ हेडर और गेट को ऐड करके हम फुल हेडर बनाए थे। उसके बाद मैंने बताया था कंपैरेटर। कंपैरेटर में क्या क्या बताया था? ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी, बताया था जी ये सब। तो अगर ए ग्रेटर देन बी तो इसका आउटपुट क्या होगा? ए बी का कॉम्प्लीमेंट। ए लेस देन बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी। वहीं पर ए इक्वल टू बी, कौन सा गेट? एक्स नॉट। सबको क्लियर है यहाँ तक? तो रिवाइज करना जरूरी है क्लास में आने के पहले। ठीक है, इसका आउटपुट इस तरीके से बना। क्लियर सबको? क्लियर? देखो, ए ग्रेटर देन बी, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ए लेस देन बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए इक्वल टू बी, एक्स नॉट। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, जो हमें डिजाइन किए हैं, इसी को डिजाइन करना है। ठीक है ना जी? जैसे आप देखते हो, आपकी ज़रूरत के हिसाब से गूगल प्ले स्टोर में हर प्रकार का ऐप है,
आप बस सोचो और आपको वैसा ऐप मिल जाएगा। कैसे जी? सोच के देखना और गूगल प्ले स्टोर में सर्च करना, मिल जाएगा। इस तरीके से हमने डिज़ाइन करके रख दिया है पहले से, जो आप लोग सोच रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें डिज़ाइन हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 4 बिट का ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है मल्टीप्लेक्सर्स। ठीक है जी, क्या पढ़ना है? मल्टीप्लेक्सर्स। चलो ध्यान डालेंगे मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे मल्टीप्लेक्सर क्या बताया था जी? मल्टीप्लेक्सर में, हाँ, तो हम लोग स्टडी करते हैं तो क्या बनते हैं हम लोग जी? मल्टीप्लेक्सर। हम बहुत सारे सब्जेक्ट को क्या करते हैं? रीड करते हैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले हम 20 सब्जेक्ट को रीड करते हैं और एग्ज़ाम में जाते हैं। तो एग्ज़ाम में जाने के पहले हमको क्या बनना पड़ेगा? मल्टीप्लेक्सर। ठीक है ओम प्रकाश? इस तरीके से याद रखना, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो मल्टीप्लेक्सर बहुत सारे टाइप के होते हैं, 2x1, 4x1, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं 2x1 से। 2x1 मल्टीप्लेक्सर समझ में आ रहा है? डिजिटल किसी कठिन तो नहीं लग रहा है? कैसे जी बताएंगे? कॉम्बिनेशनल तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। जैसे ही सीक्वेंशियल आएगा तब बताना मेरे को, ठीक है? वहीं पर थोड़ा सा तकलीफ है, बाकी डिजिटल कुछ नहीं है, इतना ही है। 2x1 देखिए, ऐसा क्यों बोलते हैं जी इसको? क्योंकि 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट। तो 2 इनपुट है, इसलिए 2 इनपुट और एक आउटपुट है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? 2x1 मल्टीप्लेक्सर। समझ गया होगे सब लोग? 2 इनपुट और एक आउटपुट। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से 2 इनपुट है, I0 और I1। ये हमारा I आउटपुट है। Y, इसको रिप्रेजेंट करता हूँ ऐसे, ठीक है? और ये सेलेक्ट इनपुट है। क्या है ये? सेलेक्ट इनपुट। क्लियर? चलो इसका ट्रूथ टेबल बनाना है अपने को। दिख रहा है सबको? हाँ, एस क्या है? सेलेक्ट इनपुट। ठीक है जी। चलो यहाँ पर ये एस सेलेक्ट इनपुट है, I0 और ये I1 और ये Y। ठीक है जी। मान लेता हूँ पहला इनपुट सेलेक्ट इनपुट 0 है, तो इसके कितने केस बनेंगे? 4 केस। ठीक है जी, 4 केस बनेंगे। कैसे केस? देखिए ध्यान से। 0 0
1 1, 0 1 0 1। ठीक है जी, ये तो जान रहे हो। अब अगर मेरे को 2x1 से एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट कराना है। मान लेता हूँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स है बराबर समेशन, मतलब मिन टर्म है 1 3 6 और 7। इसको इम्प्लीमेंट कराना है मल्टीप्लेक्सर से। ये सर्किट मेरे को डिजाइन करवाना है 1 3 6 और 7। देखो 0 है क्या इसमें? 0 0 0, हमको तो 1 चाहिए, 0 नहीं है, इसलिए आउटपुट क्या होगा जी इसका? 0। हाँ 0 0 1 है कि नहीं? 1 का है तो 1, 2 है तो नहीं है ना, 2 नहीं है तो 0, 3 है तो 1। समझ पा रहे हो? जो है उसको 1, जो नहीं है उसको 0। अब देखो सेलेक्ट इनपुट 0 था, अब मैंने 1 कर दिया, 0 1 0 1। अब चलिए ये 5 है क्या जी? बताइए 5 है? नहीं है, नहीं है तो 0। 6 है तो 1, और ये 7, ये 5 तो नहीं है, 5 नहीं है, 0 6 है तो 1 और 7 है तो 1। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? समझ पाए? जो इनपुट 1 है आया है तो उसको 1, नहीं आया है तो 0। अब इसको सॉल्व करना है तो के में बनाएंगे, तो कितना इनपुट का बनेगा जी? 3 वेरिएबल के में बनेगा। चलो 3 वेरिएबल के में। सेलेक्ट इनपुट एक बार 0 लेना है, एक बार 1। सेलेक्ट इनपुट एक बार 0 था, एक बार 1 था, और यहाँ पर I0 I1, पहले 0 0 0 1 1 1 1 0। तो देखो कहाँ कहाँ पर 1 3 6 और 7, तो 1 कहाँ पर आएगा जी? बताइए कौन सा पोजीशन में आएगा? यहाँ पर है, ये 1 होगा, ये 1 होगा, और ये वाला 1 होगा, और ये वाला 1 होगा। 0 1 3 2 है ना जी? 4 5 7 6 आया समझ में सबको? क्योंकि एस ए बी सी की जगह यहाँ पर क्या है? ए ऐसा है और ये बी सी, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0। समझ गए सभी लोग? ध्यान दो उसको। चलो ठीक, अब इसमें जोड़ी बनाओ, चलो जल्दी से। क्या क्या आएगा बताओ? ये जोड़ी बनेगा और ये जोड़ी बनेगा, और कोई जोड़ी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। चलो बताओ, फर्स्ट वाला केस से इससे बनाओ, क्या आएगा? इसमें आई कॉम्प्लीमेंट, हाँ एस का कॉम्प्लीमेंट और I1, इसमें क्या आएगा नीचे वाले में? प्लस एस I0। तो ये हमारा आउटपुट सिग्नल है।
इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। समझ पाए सब लोग? पहले क्या बनाया मैंने, मल्टीप्लेक्सर बनाया, फिर जो भी फंक्शन मेरे को बोलेगा, जैसे इस फंक्शन को बनाना है उसके लिए ट्रूथ टेबल बनाऊंगा। ट्रूथ टेबल बना के कैमएप से सॉल्व करेंगे। अब ये आउटपुट बना। अब इससे हमको गेट बनाना है, सर्किट डिजाइन कर रहा हूँ। देखो कैसे सर्किट डिजाइन करोगे, यहाँ से आई नॉट, उसके बाद एस, और क्या नेक्स्ट, आई वन। चलो देखो, यहाँ पर आई नॉट, यहाँ पर एस, और यहाँ पर आई वन। तो इसको क्या करना है जी, एस को गुणा करना है आई वन से। कैसे गुणा करोगे, कौन सा गेट लगाओगे? वेरी गुड, एंड गेट लगाओगे। एस को आई नॉट से गुणा करना है, तो इसको कौन सा गेट लगाएंगे, एंड गेट। तो यहाँ पर पहले इसको डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है जी, पहले इसको डिजाइन कर रहा हूँ। तो ये एंड गेट, यहाँ तक समझ पाए सब लोग, आई नॉट एस। और इसको कैसे डिजाइन करेंगे, इसके लिए हमको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। इन्वर्टर लगा दिए, उसके बाद ये आई नॉट, फिर ये कौन सा गेट, एंड गेट। अब इस आउटपुट को कहाँ भेजना पड़ेगा, जोड़ना है तो और गेट से। वेरी गुड, इस तरीके से आएगा एग्जाम में। आपको क्वेश्चन देगा, आपको ये ऑप्शन टिक करना है। समझ पाए सब लोग? ठीक, तो ये तो कन्वेंशनल गेल था। आप लोग अगर केवल आपको इससे पूछेगा तो आप डायरेक्ट क्या कर लोगे, कैमएप को सॉल्व करोगे और आंसर ले आओगे इस तरीके से। समझ पाए ना सभी लोग? ये इम्प्लीमेंटेशन है 2x1 मकसद। तो मक्स डिजाइन करना समझ पाए सब लोग? मैं किसे डिजाइन किया, 2x1 से। अब इसी को डिजाइन करना है 4x1 से। चलिए देखते हैं। बताऊंगा ना, अभी कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है जी, कंसेप्ट बता रहा हूँ अभी। पहले कंसेप्ट समझ लो, फिर तो क्वेश्चन बना आपका आओ, ठीक है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, 4x1 मल्टीप्लेक्सर। अब इसमें क्या होगा जी, 4 इनपुट और कितना आउटपुट, ठीक, 4 आउटपुट, 4 इनपुट। कौन कौन सा इनपुट होगा, इस तरीके से देखना। क्वेश्चन अभी समझ जाओगे, पहले देखो कंसेप्ट क्या क्या चीज़ें हैं, मल्टीप्लेक्सर क्या है, कैसे डिजाइन करते हैं। तो ये होगा हमारा 4x1। इसके लिए सेलेक्ट इनपुट कितना लगेगा जी, याद रखेंगे। अब ये कैसे पता करते हैं कितना सेलेक्ट इनपुट, कौन बताएगा? कैसे जी, सात्विक? ठीक, इस तरीके से ये आउटपुट वाई और S0 S1 और ये S0। देखना भी प्रीवियस में कितना था, देखो
2 का पावर n क्रॉस 1 होता है मल्टीप्लेक्सर, और 2 का पावर 1 था तो एक सेलेक्ट इनपुट आया। इसी तरीके से अगर 2 का पावर 2 है, 2 सेलेक्ट इनपुट, इसके बाद जब 3 वाला पढ़ेंगे क्या आएगा जी? हाँ, 8 क्रॉस 1 पढ़ेंगे तो इसमें सेलेक्ट लाइन कितना लगेगा? 3। अब देखो पिछला जो क्वेश्चन हमने बनाया था तो जो आउटपुट है क्या है जी? गलत आया क्या? थोड़ा सा इसमें सुधार करेंगे। ये I1 और I0 है, ठीक? I1 I0, तो ये क्या हो जाएगा? ये केवल S और इसमें बार लग जाएगा, बस इतना ही अंतर है। ठीक है जी, क्लियर? ये I1 और I0 है। S I1 और I0, ठीक है ना जी? तो बाहर के जगह बस ये हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? ये इनपुट आउटपुट क्लियर हुआ सबको? ठीक है, देखो इधर, अब इसको कुछ नहीं, आउटपुट को चेंज किया हूँ। पहले देखो I0 I1 था, इसमें I1 I0 किया हूँ, बस इतना ही। तो क्या हो जाएगा? 0 को जब यहाँ 0 रहेगा तो ये चीज़ देखो, तो इसको सेलेक्ट जब करवाओगे तो यहाँ से 1 है I0, यहाँ से S का कॉम्प्लीमेंट, इतना ही अंतर हो जाएगा। सही से समझ पाए आप? कोई अंतर मतलब नाम बस चेंज हुआ, काम तो ही है। हाँ, सर्किट में थोड़ा चेंजेस आएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, है ना? ये I1 हो जाएगा और ये I0, ठीक? कॉम्प्लीमेंट जा रहा है तो 0 और सीधा जा रहा है तो 1। अब आया समझ में सबको? कैसे जी बताएंगे? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अब समझ गए होगे। अगर अब इसको ट्रूथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आ गया तो पिछला चीज, अगर 0 1 2 3, अगर आपको आउटपुट I0 को सेलेक्ट करना है तो क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? 0 0 0, है ना जी? समझ पाए? 0 को सेलेक्ट करना है सबको 0 होना पड़ेगा ना? कैसे जी बताएंगे? तो I0 को सेलेक्ट करना है उसके लिए S0 का बार करना पड़ेगा और S1 का बार। इसी तरीके से अगर आपको I1 को सेलेक्ट करना है तो क्या हो जाएगा? जीरो 1, देखो 0 0 था, 0 सेलेक्ट करेगा, 0 1 तो 1 को सेलेक्ट करेगा, 1 0 रहेगा तो 2 को सेलेक्ट करेगा, 1 1 रहेगा तो 3 को सेलेक्ट करेगा। ऐसा समझ में सबको? समझ में आया जी? S1 बार S0, ठीक? जो सेलेक्ट करना है 0 को सेलेक्ट करना है, 0 0 रखो। समझ पाए कि नहीं? 1 0 1 करोगे
इसको जैसा इनपुट दोगे ये इसको सेलेक्ट करेगा, ठीक है ना जी। कुछ ज़्यादा नहीं है, टाइम वेस्ट बस होगा। देखो 2 को क्या लिखते हो बताओ, 1 0 लिखते हो ना, तो क्या हो जाएगा S1 S0 का बार I2। आप समझ क्या हो गया ओम प्रकाश, S1 S0 और ये I3। 1 1 रहेगा तो 3 को सेलेक्ट करेगा। क्लियर हो गया सबको ऐसे जी। या हाँ, ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए। ये किस पे सेलेक्ट करेगा, जो हम इनपुट को देंगे, ठीक है जी। चलो अब तुम लोग बताना 8 क्रॉस 1 का कैसे करेंगे, आउटपुट बना लोगे? चलो देखना, बताते जाना। अब हमको 8 क्रॉस 1 बनाना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो कितने इनपुट होंगे जी इसके? हाँ, कौन कौन से? I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 और I8। I7 और ये I8। इस तरीके से कितने सेलेक्ट इनपुट? ऐसे ही 3 हो जाएगा। आप समझ रहे हो धीरे धीरे, कोई भी चीज़ एक ही बार में समझ नहीं आता, धीरे धीरे समझ में जाएगा पूरे लेक्चर में। आउटपुट कितना होगा जी हमेशा? हाँ, एक ही रहेगा। तो ये 8 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर है। इसमें I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 और I7 इतने इनपुट्स होंगे। चलिए एक एक करके बता दीजिए। चलो शिवानी बताओ, I0 को सेलेक्ट करवाना है, आउटपुट में क्या इनपुट्स देखना पड़ेगा? S2 S1 S0 बता दो। I0 को सेलेक्ट करवाना, वेरी गुड। S2 बार S1 बार S0 बार I0। समझ पाए सभी लोग? ओम प्रकाश, हाँ चलो बताओ I1 के लिए क्या होगा? समझ गए सब लोग? अब ठीक है जी, समझ गए ना? 0 0 1 0 0 0 तो 0 को सेलेक्ट करेगा, 0 0 1 तो 1 को सेलेक्ट करेगा। समझ गए? चलो 3 को बताओ। बताओ जी। S2 का बार S1 S0 का बार I2। आगे बताते हैं जल्दी से। S2 का बार S1 S0 I3। इसी तरीके से आगे बताते जाओ जल्दी से। S0 का बार इस तरीके से I4 हो जाएगा। समझ गए सब लोग? अब क्लियर है? इस तरीके से बना लोगे बाकी को? अब समझ में आया ओम प्रकाश? ठीक, चलो
आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन कैसे आता है, चलो यही तो हमारा मेन नेम है। कंसेप्ट समझ गए, कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट जरूरी था, कंसेप्ट एक बार समझ गए कि आउटपुट कैसे करना है। बस ये किस पे डिपेंड करता है, आउटपुट किस पे डिपेंड करता है जी, केवल सेलेक्ट इनपुट पे, सेलेक्ट इनपुट्स पे केवल डिपेंड करता है आउटपुट। चलिए अब क्वेश्चन इस तरीके से आता है, implement 4:1 मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर को मक्स बोलते हैं, केवल मक्स लिखा रहेगा, समझ जाओगे। ठीक है जी। मिनिमम नंबर ऑफ 2:1 मक्स विद द हेल्प ऑफ, समझ गए। हमको 2x1 से 4x1 बनाना है, तो कितना इनपुट लगेगा, चलिए बताइए कितने नंबर ऑफ मिनिमम 2x1 मल्टीप्लेक्सर लगे। सभी लोग ट्राई करेंगे, कॉपी में समय दे रहा हूँ, बनाएंगे। ठीक है ओम प्रकाश, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर ट्रिक बताऊंगा, एक लाइन में बन जाएगा। ट्राई करो अपने से, कुछ भी कैसे घोड़ा भाग करो। तो तुम लोग सर्किट क्लास देख रहे हो कि नहीं? क्योंकि मेरे पता चल जाता है कौन देख रहे कौन नहीं। देखो उसको, जरूरी है। जरूरी है सर्किट बहुत ज़्यादा। जितना टाइम भी, अभी बफर सिस्टम है ना, जितना टाइम देख, चलो ठीक है। लेकिन इसका गलत फायदा नहीं उठाना है। ऑनलाइन है सभी चीज़ें, अभी इसका फायदा जितना उठा सकते हो उठाओ। 1 बार 2 बार 3 बार, कितने बार में देख सकते हो ना। ऐसी फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी। जो क्लास में टीचर पढ़ा के चल दिया उसके बाद भूल जाओ, वहीं पर सीखना है सब चीज़। ये सब चीज़ें था। चलो देखो, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। मेरे पास कितना है जी, 2x1 मल्टीप्लेक्सर से। तो 2x1 में कितने इनपुट्स होंगे, कैसे जी? दो आउटपुट हो जाएगा भाई, एक ही इनपुट होगा ना। चलो बढ़िया, कम से कम इतना पता है। चलो ठीक है जी। देखो I0 और I1, इससे मैं सेलेक्ट इनपुट कितना दे रहा हूँ, S0, ठीक, और S2 I2 और I3। माइक ऑफ रखेंगे सब लोग। सदानंद माइक ऑफ रखो। अब देखो यहाँ से S1, तो यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा, यहाँ से आउटपुट क्या होगा, देखो यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा इसको नेक्स्ट
मल्टीप्लेक्सर से गुजार देंगे। एक और 2x1 मल्टीप्लेक्सर से, इस तरीके से। तो ये हमको फाइनल आउटपुट मिलेगा। जैसे कि देखो S 0 है तो कौन सा आउटपुट मिलेगा जी? S 0 है, 0 है। देखो ये वाला 0 है, ये वाला भी 0 है। यहाँ से क्या आ रहा है? I0 आ रहा है, और यहाँ से भी 0 है। क्लियर? और ये इस तरीके से। तो हमारा फाइनल बनता है 2x1, ये भी 2x1 और ये भी 2x1। तो हमारा क्या बन जाएगा? इस तरीके से। ये भी S0 है और ये S1 है। ठीक है जी, ये दोनों S0 हैं। देखो यहाँ 0 है, बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। पहले सर्किट डिजाइन किया, सबको समझ में आया यहाँ तक? उसका देखो आउटपुट देखो, एक एक करके बता रहा हूँ। यहाँ से मैंने 0 दिया, यहाँ से भी 0 दिया, तो यहाँ से फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करेगा, ये भी सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ से I0 आया, कैसे जी? और यहाँ से I2 आया। अब यहाँ पर S1 को भी मैंने 0 रख दिया, तो पहले वाले को सेलेक्ट किया, यहाँ पर क्या मिला हमको? I0 मिला। समझ पाए सब लोग? समझ पाए? ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0। तो पहले वाले को सेलेक्ट किया, ये 0, ये 0 है ना, ये 1, ठीक, ये 0। तो क्या हो जाएगा? और जैसे ही S1 को 1 करोगे 0 की जगह, तो क्या मिलेगा बताओ? S0 की जगह S1 करोगे तो यहाँ से 1 से क्या आएगा? I1 आएगा, ये वाला I1, तो ये यहाँ से पास हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? तो आउटपुट हमको मिलेगा I1। इसी तरीके से समझ जाओगे बाकी चीज़ों को। समझ पाए? ठीक, इसी तरीके से। अब ये सब राम कहानी की जरूरत नहीं, हमको एग्जाम में केवल क्या पूछेगा? मिनिमम नंबर ऑफ 2x1। तो इसको देखो 10 सेकेंड ट्रिक है, इसको याद रखें। बाकी क्वेश्चन बनाने से मतलब है कंसेप्ट समझा दिया, एग्जाम में कंसेप्ट नहीं लगाना है, डायरेक्ट ट्रिक। 2m-1 नंबर ऑफ 2x1 मार्क्स इज इक्वल टू डायरेक्ट 2m-1। तो हमको यहाँ पर कितना बनाना है जी? 2x1 से कितना बनाना है? 4x1। तो कितना हो जाएगा? इसके साथ क्या रखेंगे? ये 2 का पावर कितना में है? 4 आएगा। क्या रखोगे? 4 आएगा। तो देखो, अगर 2 का पावर n क्रॉस 1 मक्स अगर तुमको डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ 2x1 मक्स, तो क्या करेंगे? ये डायरेक्ट फार्मूला, जहाँ n की जगह डायरेक्ट पुट करोगे। अभी क्या पुट करोगे जी? 2 का पावर 2 -1 कितना है आंसर? 3। इसको टिक करना है, आगे बढ़ना है, कंसेप्ट से मतलब नहीं। ये सब बताया, ये तो समझाने के लिए था,
ये सब एग्जाम में नहीं करेंगे, केवल 10 सेकेंड लगता है। ठीक है, समझ पाए सब लोग? ठीक है जी। तो मेरे से एग्जाम में क्वेश्चन क्यों ऐसे जल्दी बनते हैं? क्योंकि मैं डायरेक्ट ट्रिक याद रख लिया हूँ, ट्रिक को याद रखता हूँ, आगे बना के टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक, अब ये सब हम लोग आईएएस के लिए पढ़ते थे, वहाँ पर कन्वेंशनल एग्जाम भी होता था, यहाँ पर तो आपके में नहीं होता है कुछ। तो ये डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। समझ पाए? चलो बताओ, 8 क्रॉस 1, 16 क्रॉस 1 कितना लगेगा? 2 क्रॉस 1 मार्क्स कितना लगेगा? जल्दी से 2 क्रॉस 1 मार्क्स से हमको ये बनाना है, ये बनाना है, कितना लगेगा? फास्ट। वेरी गुड। 2 का पावर 3 सीधा एक कम, कितना आ जाएगा इसका? एक और ट्रिक, तो समझ गए होगे। डायरेक्ट एक कम कर दो, एक कम कर दो, एक कम कर दो, ये आंसर है। ये भी ट्रिक है। तो दोनों तरीके हैं, जैसा याद रखना चाहो। क्लियर? समझ पाए सब लोग? तो ठीक है जी ओम प्रकाश, तो इसको याद रखना है ना जी, कंसेप्ट से अभी कोई मतलब नहीं है, हमको बस एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालने से मतलब है। ठीक, क्लियर? इस तरीके से सबको क्लियर हुआ आज का कंसेप्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का? ठीक, इसके बाद डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ाऊंगा, उसका सर्किट कॉम्बिनेशनल ख़त्म हो जाएगा। तो संडे तक ट्राई करेंगे कि हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ख़त्म हो जाए, क्योंकि इससे मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आना है, 2 क्वेश्चन। ठीक, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। कुछ नहीं, इतना ही तो है, ऐसा पूछेगा। हाँ, 4 गुणा 1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है, 2 गुणा 1 मल्टीप्लेक्सर से कितने लगेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना?